टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छापी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चचू प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इस पुस्तक में सारा का सारा जो सिलेबस वो वही है जो बीपीएससी के द्वारा घोषित किया गया था। सभी कापी किताबों की दुकानों में चचू प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वहीं पर एक बात और बता दूं कि बिहार शिक्षक बहाली की चचू प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर ये समान अध्ययन की पुस्तक देख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये स्टडी गाइड है और इसी तरीके से लैंग्वेज का जो पेपर होना है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के, तो इन तीनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। वहां पर चाहें तो आप लोग ऑनलाइन आज ही मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक में 25 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे और इस पुस्तक में 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे स्टडी गाइड में। और इसी तरीके जो समान अध्ययन की पुस्तक है इसमें भी 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली सूचना है एडेड परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती नए आयोग से उच्च शिक्षा मंत्री बोले 7 अगस्त से शुरू होने जा रहे सदन में पारित होगा विधेयक। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ एडेड शिक्षण संस्थानों और परिषदीय स्कूलों में ही शिक्षक भर्ती नहीं करेगा। राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भर्तियां होंगी, जैसे LT ग्रेड वगैरह और GDC की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो भर्ती आती है वो लोक सेवा आयोग से ही होगी। बुधवार को प्रयागराज आए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सर्किट हाउस में यह बात कही। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में ही होगा। इसके लिए जगह देखी जा रही है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परिसर को भी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो जगह है वो तो किराए की है, यहाँ पर तो नहीं होगा। तो जानकारी निकल कर के आ रही है कि जो चयन बोर्ड था, चयन बोर्ड में ही ये आयोग बनेगा। नीचे लिखा कि अगर जरूरत पड़ी तो नई जगह की तलाश करके अलग से मुख्यालय बनाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि नए शिक्षा सेवा आयोग के पास सभी एडेड शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी होगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता भर्ती और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती नया आयोग करेगा। साथ ही चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो भी भर्तियां करता रहा है वे सभी भर्तियां नए आयोग को सौंप दी जाएंगी। वहीं परिषदीय विद्यालयों में भी नया आयोग ही शिक्षक भर्ती करेगा, जबकि राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पूर्व की भांति लोक सेवा आयोग ही करेगा। मंत्री ने बताया कि 7 अगस्त से सदन शुरू होने जा रहा है, जिसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित विधेयक रखा जाएगा। विधेयक को पारित किए जाने के बाद राज्यपाल से मंजूरी लेकर के नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और यहाँ पर एक सूचना और है, समूह ग के 900 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए भी हरी झंडी उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में समूह ग के 900 से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। साथ ही 5 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को शिक्षक भर्ती करने की अनुमति दे दी गई है। अशासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2012-13 के समूह ग के 900 पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई है। इन पदों पर भर्ती कॉलेज प्रबंधन के माध्यम से ही होती है। मंत्री ने अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्री ने 5 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इन महाविद्यालयों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। हालांकि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होनी है, लेकिन 5 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर प्रबंधन स्तर से ही भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए गए। तो ये होती है सरकार का इच्छा शक्ति। सरकार का जब मन होता है तब वो परीक्षा करा सकती है। सरकार अगर चाहती तो आपकी भर्ती TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर की पुराने आयोग से ही हो जाती। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार जो ये शिक्षक भर्तियां हैं वो कब तक हो सकती, यानी कि पहले तो इनकी परीक्षाएं होंगी, इसके बाद में नई भर्तियां होंगी। तो इसमें वही बात लिखी है जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसके लिए विद्यार्थियों को अभी लंबा इंतजार करना होगा और इसीलिए इन विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन भी कल किया था। हालांकि उसकी खबरें भी हैं, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। लिखा है नए आयोग से आस पहले करना होगा महीनों इंतजार। और लिखा कि आयोग का ड्राफ्ट तैयार करने वाले जानकारों की माने तो नए आयोग को अस्तित्व में आने में अभी कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। इस हिसाब से वैसे मैं बताऊं कि इस साल परीक्षा होना भी बहुत मुश्किल है। TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा होना भी बहुत मुश्किल है, चूंकि अभी प्रक्रिया बहुत लंबी है। और जो अभी कैबिनेट ने मंगलवार को जो प्रस्ताव पारित किया था वो 2019 में भी इसको मंजूरी प्रदान की जा चुकी थी, उसके बाद मामला लटका ही रहा। तो अभी इसके कई चरण हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि साफ है कि आयोग से नई भर्ती लोकसभा चुनाव 2024 के आसपास ही संभव लग रही है।
लिखा हुआ है कि दरअसल पहले आयोग का मसौदा विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद उसकी अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की चयन की प्रक्रिया में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। 1 से 1.5 महीने का समय नहीं, इसमें भी और ज़्यादा समय लगेगा। उसके बाद प्रयागराज में नए आयोग का कार्यकाल बनाया गया है। माना जा रहा है कि आयोग का कार्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलएनगंज को ही बनाया जाएगा। चूंकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यालय केला के भवन में चल रहा है, चयन बोर्ड की बिल्डिंग हैंड ओवर करने के लिए भी शासनादेश जारी होगा। अभी बहुत सारे शासनादेश जारी होने हैं, क्योंकि चयन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग की संपत्ति है और नए आयोग का काम उच्च शिक्षा विभाग दिख रहा है। नए आयोग में सचिव, उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की भी नियुक्ति करनी होगी। ऐसे में इस साल के अंत तक ही नए आयोग की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। तो अभी ये प्रक्रिया है और इसीलिए ये इन विद्यार्थियों ने कल धरना प्रदर्शन किया था कि सरकार नए आयोग की जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाए। यहाँ पर देख सकते हैं नौकरी के लिए बेरोजगारों का प्रदर्शन। संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने बुलंद की आवाज। 6 लाख रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई और वही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। अगली सूचना बीपीएससी शिक्षक भर्ती की है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। बिहार लोक सेवा बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और कोई फर्जी परीक्षार्थी नहीं बैठ सके, इसके लिए अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी करने वाले छात्रों को सीधे जेल भेजा जाएगा। आगे बिहार की परीक्षाओं से 5 साल तक के लिए वंचित कर दिया जाएगा। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे। सभी डीएम को अच्छे परीक्षा केंद्रों का चयन करने का निर्देश दिया गया ताकि कहीं किसी तरह की धांधली नहीं हो सके। ताकि लिखा कि परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहले दिन 24 अगस्त को हिंदी व समान अध्ययन की संयुक्त परीक्षा में 2 पालियों में होगी। कुल 8,15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके अलावा 25 से 27 तक अलग अलग परीक्षाएं होंगी। आयोग की ओर से जल्द ही परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। डीएलएड फिर से बढ़ेगी आवेदन की तिथि। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में एक बार फिर से मौका मिलने की उम्मीद है। बार बार डीएलएड का जो आवेदन है वो लिया जा रहा है, डेट बढ़ाई जा रही है और कोई एडमिशन नहीं ले रहा। कम से कम जो है 1 लाख सीटें, 1 लाख से ज़्यादा जो सीटें वो खाली जाएंगी और कारण वही है कि शिक्षक भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। 5 साल 10 साल बाद भर्तियाँ आती हैं। और यहाँ पर लिखा कि डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में एक बार फिर से मौका मिलने की उम्मीद है। पर लिखा है कि इससे पहले भी आवेदन की तिथि बढ़ाई जा चुकी है। इसके बावजूद भी 2,33,350 सीटों में से 1,33,603 सीट खाली रह गई हैं। अभी लखनऊ और पूर्वांचल विश्वविद्यालय समेत कई अन्य विश्वविद्यालयों के स्नातक का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई तक 1,21,246 अभ्यर्थियों ने ही पंजीकरण कराया था। इनमें से 99,747 विद्यार्थियों ने फीस भरी थी। तो चूंकि बहुत सारे विद्यालयों ने तो मान्यता भी समाप्त कर दी है। पहले ये जो सीटें आप देख रहे हैं ना 2,33,000, ये 2,42,000 थी, जिसमें से लगभग 11,000 या 10,000 के आसपास विद्यालयों ने जो है मान्यता समाप्त कर ली है। उन्होंने कहा कि हम डीएलएड नहीं करवाएंगे, हमारी जो सीटें वो खाली जाती हैं। एलटी ग्रेड चयनितों का अभिलेख सत्यापन 16 तारीख से है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत सहायक अध्यापक, गणित पुरुष, कृषि पुरुष, वाणिज्य पुरुष, गृह विज्ञान महिला, उर्दू महिला, संस्कृत पुरुष एवं महिला, शारीरिक शिक्षा पुरुष एवं महिला, संगीत पुरुष एवं महिला, जीव विज्ञान पुरुष एवं महिला शाखा के 41 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होगा। बीएड प्रवेश 7 एवं 8 अगस्त को केपी ट्रेनिंग कॉलेज ने बीएड सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। प्रवेश से संबंधित विस्तृत विवरण महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। CHSL 51,207 छात्रों ने पहले दिन ही परीक्षा छोड़ दी। लिखा हुआ है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2023 परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई। एसएससी मध्य क्षेत्र के तहत उत्तर प्रदेश व बिहार के 19 शहरों में पहले दिन ही 51,207 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। दोनों राज्यों में 70 केंद्र बनाए गए थे। 86,211 अभ्यर्थियों में से 35,004 अभ्यर्थी ही परीक्षा में उपस्थित हुए। मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि यूपी में पंजीकृत 58,332 अभ्यर्थियों में से 22,649 और बिहार में पंजीकृत 27,879 अभ्यर्थियों में से मात्र 12,000 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। यूपी SSSC पीटी नोटिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग जानते ही हैं। वही यूपी SSSC ने कल एक शुद्धि पत्र भी जारी किया था, जिसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था जैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ था और आप लोगों को बताया था कि यूपी SSSC ऐसी गलतियां बार बार करता रहता है और उसको बार बार शुद्धि पत्र जारी करने होते हैं और यही कारण है कि यूपी SSSC की भर्तियां लंबित होती हैं। और यहाँ पर जो 6 सितंबर 2022 संशोधन की जो लास्ट डेट थी वहाँ पर उन्होंने 22 लिख दिया था, जबकि ये 23 चल रहा है। और मैंने कहा था कि इनको जो है शुद्धि पत्र जारी करना होगा, तो फिलहाल ये शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि जो संशोधन की जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर ही है। बेसिक में समूह घ के खाली पदों की जानकारी मांगी गई है और
लेखक शासन बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से चल रहे प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालयों में समूह घ के स्वीकृत यानी चपरासी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत व खाली पदों की जानकारी मांगी है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस संबंध में सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को भेजा है और उन्होंने कहा है कि विद्यालयों में सफाई, सुरक्षा, सफाई कर्मी कम चौकीदार की व्यवस्था के लिए निर्धारित प्रारूप पर समूह घ के पदों के बारे में सूचना उपलब्ध कराएं। इन विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी का कोई पद स्वीकृत नहीं है, लेकिन एक या एक से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तो उसकी भी सूचना उपलब्ध कराई जाए। IBPS से भी वैकेंसी निकली है 3049 पदों पर पीओ की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in वहाँ पर जाना होगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त तक है, थोड़ा सा धुंधला जरूर है। 21 अगस्त के पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा के बाद में साक्षात्कार भी होगा, जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ। अगली सूचना एक वैकेंसी की है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी ग्रेड सी की आ गई है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 अगस्त से ही इसके ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। 23 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, यहाँ पर लिखी हुई है। स्टेनोग्राफर की है ग्रेड सी और ग्रेड डी की। तो जो भी विद्यार्थी स्टेनो की हैं वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टोटल पद भी लिखे हुए हैं। 1114 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। 18 से 30 के बीच की युवा इसमें आवेदन कर सकते। अधिक जानकारी आप लोगों को इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। नोटिफिकेशन को देख लीजिए, अगर योग्यता है, क्षमता है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। अच्छा, जब स्टेनोग्राफर की बात हो रही है तो एक और वैकेंसी बता दूं इन छात्रों के लिए। हाई कोर्ट से भी एक वैकेंसी आई हुई है, पटना हाई कोर्ट से, और ये भी स्टेनो की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 51 पोस्ट हैं। 12वीं पास जो विद्यार्थी वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसकी जो लिंक है वो आज से एक्टिव होगी 3 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।